हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको यहाँ पर फ्रंट और बैक साइड दोनों का वेरिएशन आपको करके दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहला यहाँ पर मैं साइड वेरिएशन करूँगी। यहाँ पर अभी मिडल पार्टीशन नहीं होगा। तो साइड वेरिएशन करने के लिए आपको साइड से वेरिएशन निकालना है। जिस तरह से साइड पार्टीशन करते हो वैसे ही आपको साइड में पार्टीशन निकालना है। एंड देन उसके बाद आपको करना है इस लाइन को क्लियर। जिस लाइन में आप ईयर टू ईयर सेक्शन निकालते हो उस लाइन को आपको क्लियर करना है। इस तरह से मैं इस लाइन को क्लियर करूंगी। फिर बैक साइड के हेयर को मैं बैक साइड की तरफ अच्छे से टर्न करूंगी। फिर यहाँ से मैं इसको ऐसे थोड़ा सा सेक्शन क्लिप लगाकर थोड़ी देर के लिए लॉक करूंगी। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर जो क्रॉस में आपका जो चोटी बनाकर दिखाने वाली हूँ स्प्रेड वाली, तो वो आपको बैक साइड का वेरिएशन वो रहेगा। तो आपको ये देखना है कि साइड में आपका वेरिएशन किस तरह का होना चाहिए। तो दोनों साइड से लेकर मैं अभी इसको क्रिएट करूंगी और यहाँ से भी ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल कर इसको सेक्शन क्लिप से लॉक करना है। सेक्शन क्लिप से लॉक हो जाने के बाद आपको इसे यहाँ पर लॉक करना है। आपकी जो बाकी के हेयर बचे हैं उससे आपको साइड वेरिएशन में पोनीटेल करना है। तो भी आप देख सकते हो कि मैं उसको साइड में पोनीटेल करूंगी। ठीक है। यहाँ पर मैं अभी पोनीटेल करूंगी और फिर बाद में मैं इसे अच्छे से रबर बैंड से अटैच करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइट पोनीटेल करके उसे लॉक करना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उस सेक्शन को अच्छे से लॉक कर दिया। अब आपको ये देखना है कि जिस तरह से आपका फ्रंट थोड़ा सा कम है वहां से आपको सेक्शन को लेकर बैक साइड में करना है। तो यहाँ पर मैं क्रॉस में एक चोटी क्रिएट करूंगी पहले, फिर बाद में उस चोटी को लेकर मैं सारी चोटी के अंदर ट्विस्टिंग करूंगी। जिस तरह से आप डोरी को जैसे ट्विस्ट करते जाते हो वैसे ही आपको इस चोटी को ट्विस्टिंग करते जाना है एंड तक। तो इस चोटी को मैं एंड तक ही करूंगी जिस तरह से मेरा सेक्शन हमारी पोनीटेल के पास पहुंच जाए। इस तरह से आपको इस सेक्शन को टाइट करके चोटी क्रिएट करनी है पहले। फिर इसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक सेक्शन लेकर ऐड करते जाना है और इस चोटी को आपको अंदर की तरफ ट्विस्ट करते जाना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एंड तक उस चोटी को क्रिएट कर दिया है। जहाँ पर मेरी पोनीटेल है वहां तक ये चोटी अच्छे से पहुंच जाएगी। तो इसे हम यहाँ पर लॉक करेंगे हल्का सा। अभी मैं यहाँ पर लॉक करने के लिए बोपिन यूज करूंगी। यहाँ पर ज्यादा सेक्शन को लॉक नहीं करना है। ठीक है। अब आपको यहाँ से क्रॉस में से सेक्शन लेकर उसे स्टेप बाय स्टेप सेक्शन के अंदर टर्न करते जाना है सारे सेक्शन को।
तो इससे आपको स्टेप बाय स्टेप सेक्शन के अंदर टर्न करते जाना है। लास्ट तक आपको ये ऐसे क्रिएट करना है चोटी को, जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। ये जो पार्टीशन है आपका, वो पार्टीशन आपका होना चाहिए बैक साइड की तरफ, जहाँ पर आपका पोनीटेल है। ठीक है, तो इस सेक्शन को मैं यहाँ पर लॉक करूंगी जहाँ पर मेरा पोनीटेल किया हुआ है। तो ये सेक्शन को आपको जैसे रबर बैंड है उसके ऊपर ही टर्न करके लॉक करना है। तो यहाँ पर मैं इसे इस तरह से टर्न करके लॉक करूंगी। जो हमने यहाँ पर बोपिंग्स लगाया है उसे यहाँ से निकाल कर आपको चोटी को अच्छे से अटैच करने में उसे लॉक करना है। ठीक है, यहाँ से राउंड लगाकर बैक साइड की तरफ मैं उसे क्लिप करूंगी अच्छे से। ठीक है, एक सेक्शन आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका है। जो सेक्शन आपका साइड का वेरिएशन का था, तो उससे आपने लॉक कर दिया इस तरह से। तो ऐसे ही इसे लॉक कर देना है। अभी आपको करना है इस साइड का वेरिएशन, जो आपका फ्रंट का वेरिएशन है। तो वो वेरिएशन को आपको सेम टेक्निक के साथ इसे क्रिएट करना है। तो इसे क्रॉस में सेक्शन लेकर आपको इसका चोटी क्रिएट करना है। जैसे आपके लेफ्ट साइड के वेरिएशन में ऐसा क्रिएट किया है चोटी, वैसा ही सेम आपको राइट साइड भी क्रिएट करना है। एंड तक आपको इस चोटी को क्रिएट करते जाना है। फिर लास्ट में इसे जैसे आपने डोरी को ट्विस्ट करते हो, वैसे इस चोटी को ट्विस्टिंग करके इस वेरिएशन को क्रिएट कर देना है। अब मैं यहाँ पर उसके एंड करूंगी। जिस तरह का मेरा पार्टीशन है वहां पर मैं उसे एंड करूंगी, ताकि मेरा जो यहाँ पर सेक्शन है वो अच्छी तरह से पहुंच जाएगा। अभी आपको करना है क्रॉस मेसर सेक्शन। फिर वो सेक्शन का आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके ऐसे ही चोटी को अंदर ट्विस्ट करना है। ठीक है, जैसे जैसे आपका सेक्शन नीचे की तरफ टर्न होगा, वैसे आपको यहाँ से फ्लिप्स लेती जानी है। एक एक फ्लिप्स को अंदर ऐड करते जाना है। ठीक है, तो आप जैसे देख रहे हो वैसे ही आपको सेक्शन लेकर इसे क्रिएट करना है पूरे हेयर स्टाइल को। जैसे कि आप रेगुलरली इसमें डोरी को यूज कर रहे हो, तो अब मैं यहाँ पर कुछ नया लेकर आई हूँ कि डोरी को आपको ट्विस्ट नहीं करना है, उसके हेयर का ही एक चोटी को क्रिएट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको इसका ही टर्न करके अंदर आपको सारे सेक्शन लेते जाना है।
फिर से इस सेक्शन को आपको लॉक करना पड़ेगा बैक साइड में। तो जैसे कि आप देख रहे हो वैसे ही सेक्शन को यहाँ पर लॉक करना है। अभी यहाँ पर बड़ी वाली बोपिन लगाकर उसे अच्छे से लॉक करेंगे। ठीक है, सारा सेक्शन यहाँ पर फ्रंट का आपका लॉक हो चुका है। अभी आपको इसमें से चोटी क्रिएट करनी है, तो जैसे ही आप स्प्रेड वाली चोटी क्रिएट करते हो वैसे ही आपको इसका लॉक कर देना है। रबर बैंड करके इसको लॉक कर देना है यहाँ पर। हल्का सा आगे की फ्लिप्स को पुल करेंगे। ठीक है, पुलिंग करने के बाद अब आपको इसे स्प्रेडिंग करना है। तो यहाँ से आपको सारे सेक्शन लेते जाना है। लास्ट का जो सेक्शन है उससे आपको इसे छोड़ देना है। फिर पोनी का दोनों साइड से सेक्शन लेकर आपको इसे क्रिएट करना है इस चोटी को। तो यहाँ पर हम रबर बैंड करके स्प्रेडिंग करेंगे, जिस तरह से हमने अगले वीडियो में ऐसा चोटी क्रिएट करके दिखाया है, लेकिन वो ओपन हेयर में है और ये आपका पोनीटेल में रहेगा। तो आपको इसे कैसे क्रिएट करना है वो यहाँ पर आपको देखना है कि पोनी में से आपको इस चोटी को कैसे क्रिएट करते जाना है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको सेक्शन लेना है दोनों साइड से। रबर बैंड आपको लूज रखना है। तो ज़्यादा स्प्रेडिंग नहीं करनी है आपको, हल्की सी स्प्रेडिंग करके इस वेरिएशन को क्रिएट कर देना है। ठीक है, तो आप जैसे देख रहे हो कि साइड का वेरिएशन कितना अच्छा लुक दे रहा है। तो आपको भी ऐसा ही हेयर स्टाइल करना है। फ्रंट में से सिंपल और ऐसे ही बैक साइड में आपको क्रॉस में सेक्शन लेकर थोड़ा सा हल्का सा पुलिंग करके इसकी स्प्रेडिंग करनी है। तो जैसा आप यहाँ पर हेयर स्टाइल देख रहे हो वैसा ही हेयर स्टाइल आपसे हो सकता है। ठीक है, दोनों साइड में सेम स्प्रेडिंग करूंगी ताकि आपका वॉल्यूम जो है वो दोनों साइड सेम रहे, इसलिए आपको दोनों साइड सेम ही अच्छे से स्प्रेडिंग करना है। ठीक है, ये आपका लास्ट सेक्शन। तो इसे आपको दोनों पार्टीशन को अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर रबर बैंड कर लेना है। लास्ट में एंड में आपको रबर बैंड करके आप छेले जो लास्ट में बचे हैं हेयर उसके आपको कर्ल्स या तो स्ट्रेटनिंग कर देने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से मैंने इस चोटी को क्रिएट किया है वैसे ही आपको क्रिएट कर देना है। जहाँ जहाँ पर हमने रबर बैंड किया है वहां पर आपका ये जो पल्स होता है या तो कोई ब्रोचेस होते हैं छोटे छोटे उसको आपको अटैच करके अच्छे से लूप करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस तरह से मैंने ऐसा क्रिएट किया है पल्स लगाकर वैसा आपको क्रिएट कर देना है एंड तक, जहाँ पर आपका रबर बैंड दिखे नहीं इस तरह से इसे लॉक कर देना है।
ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने जिस तरह से फ्रंट को क्रिएट किया है, दोनों साइड से सेम फ्रंट लुक किया है, और बैक साइड में मैंने क्रॉस चोटी को क्रिएट किया है। तो यहाँ पर आपको पोनीटेल को लॉक करने के बाद आपको इस चोटी को क्रिएट करना है। तो आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।